कभी भी फेसबुक एड्स का पहले नाम नहीं सुना है तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। बेसिकली आप जब फेसबुक ओपन करते हो, आजकल इसको मेटा भी कहा जाता है, नाम चेंज हो गया है फेसबुक का, दे हैव रीब्रांडेड देमसेल्फ। या आप अगर इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, जितने भी एड्स दिखते हैं वहाँ पे, तो डिजिटल मार्केटर्स, जिनको परफॉर्मेंस मार्केटर्स भी कहा जाता है, दे यूज दिस टूल कॉल्ड एज फेसबुक एड्स मैनेजर, ये एड्स रन करने के लिए। तो सारा कंट्रोल, सारी स्ट्रैटेजीज, सारे प्लानिंग इस टूल के थ्रू होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले कि आप अगर एड्स को सेट करना चाहते हो। सबसे पहले कुछ परमिशंस लगेंगे, आपको एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें पेमेंट सेटिंग्स डालने पड़ेंगे। या तो आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। वो करके हमने सेटअप कर रखा है। ये मेरा एड अकाउंट है। अब आपका कुछ डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता होगा। ये डैशबोर्ड में सबसे पहले आप तीन चीज़ें देखोगे। यू विल सी समथिंग कॉल्ड एज कैंपेन, समथिंग कॉल्ड एज एड सेट्स, समथिंग कॉल्ड एज एड्स। इसका डेफिनेशन क्या है, सिंपली बोल लेता हूँ। एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स होते हैं, एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स होते हैं। ये इसकी हायरार्की है, यही इसका स्ट्रक्चर है। नाउ डिजिटल मार्केटर्स जनरली ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते रहते हैं कि अगर कोई एक ऑब्जेक्टिव, एक प्रोजेक्ट है, मान लो सबसे सिंपल भाषा में, एक प्रोजेक्ट का मतलब एक कैंपेन। एक कैंपेन के अंदर वो प्रोजेक्ट में जितने टाइप के लोगों को आप रीच आउट करना चाहते हो, उतने सारे डिफरेंट डिफरेंट एड सेट्स बनेंगे। एंड एक एड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड्स रन कर सकते हो, कुछ पिक्चर्स वाले एड्स, कुछ वीडियोस वाले एड्स एंड एवरीथिंग। ऐसे करके काम चलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है, क्रिएट। सो यू विल क्लिक ऑन क्रिएट, एंड वंस यू क्लिक ऑन क्रिएट यू विल सी मल्टीपल ऑप्शंस। इसको कहते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना। सो पहले बेसिक्स पहले क्लियर कर लेते हैं कि फेसबुक पता कैसे करता है। नाउ एवरी वन हु इज़ यूजिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो लोग यूज़ करते रहते हैं। फेसबुक एमएल नाम का एक चीज़ होता है, मशीन लर्निंग यूज़ करके आपका जो बिहेवियर या आपका जो पर्सोना है, आप कहाँ पे कौन सा टाइप के कंटेंट देखते हो, किस टाइप के पेजेस को लाइक करते हो, किस टाइप के वीडियोस देखते हो, किस टाइप के पिक्चर्स को शेयर करते हो, एक पर्सोना निकाल के रखता है। वो पर्सोना फेसबुक के पास इतना डेटा रिच है कि आपको खुद भी अपने बारे में उतना नहीं पता होगा। उसी पर्सोना का एक बैकएंड यहाँ पे दिखता है एड्स मैनेजर पे। तो एड्स मैनेजर पे अगर किसी ने टारगेट किया कि मुझे इंडिया में जितने भी लोग अमेजोन पेज को लाइक किए हुए हैं या अमेजोन रिलेटेड चीज़ों को लाइक किए हुए हैं उनको टारगेट करना है, इसमें हमें दिख जाएगा और आप उन टाइप के लोगों को टारगेट कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू विल क्लिक ऑन द क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल्स दिखेंगे कि आपके लिए क्या कैंपेन ऑब्जेक्टिव है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट आपके प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको किस टाइप का कैंपेन चलाना है। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। अवेयरनेस आप तभी क्लिक करोगे जब आपको एक वीडियो को प्रमोट करना है, या आपको एक इमेज है, वो इमेज को बस बस बहुत लोगों तक दिखाना है, दैट्स इट। आप चाहते हो कि लोग उसको बस देखें, आपका उससे और कुछ लेना देना नहीं है। आप ये नहीं चाहते हो कि वो इमेज को देख के लोग कुछ एक्शन लें, मतलब कोई वेबसाइट पे जाएं, कोई ऐप पे जाएं, कुछ फॉर्म भरें। वो सब आपका अगर इंटेंशन अगर नहीं है, बस चाहते हो कि बहुत सारे लोग ये चीज़ को जानें, तो आप करोगे। जनरली दिस इज यूज्ड जब आप एक ब्रांडिंग कैंपेन करते हो, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, या आप चाहते हो कि आपके बारे में किसी को नहीं पता, तो आपको लगता होगा कि मैं अगर ऐड चलाऊं और लोगों को बोलूं कि मेरे वेबसाइट पे कोई आ जाओ, तो कोई कोई नहीं आएगा। सो एट दैट टाइम यू विल यूज अवेयरनेस। देन देर इज समथिंग कॉल्ड ट्रैफिक। We'll take a short break here just to give you a slight bit of clarity about the trust so that you listen to me. What gives me the authority to teach you and tell you whatever you are learning right now? Let me just introduce myself. My name is Sindhu Biswal, and I have led performance marketing, digital marketing teams before. काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज में काम किया हूँ, लाइक पेटीएम इनसाइडर, फिल्टर कॉपी, डाइस मीडिया, आपने इन लोगों का नाम सुना होगा। एटलीस्ट 100 से ऊपर फाउंडर्स को ट्रेन कर चुका हूँ अराउंड डिजिटल मार्केटिंग, एंड हेंस आई कैन टेल यू क्या सही है क्या गलत है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। एंड इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, देखो ये सारी चीज़ें कोई फ्री में नहीं पढ़ाता है। तो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ सिर्फ सिर्फ जस्ट टू शेयर द अवेयरनेस, नहीं तो मुझे इससे कुछ पैसे या वैसे कुछ बनाने का कोई कोई प्लान नहीं है।
So if you have someone around you who is interested in digital marketing, please feel free to share this particular content. Now let's come back to the main topic. So हम अवेयरनेस की बात कर चुके हैं, लेट्स नाउ मूव टू ट्रैफिक. ट्रैफिक इज प्राइमरली अ थिंग, और आप कुछ भी क्लिक करोगे ना, आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे दिख जाएगा. एंड हर चीज़ का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे अटक जाओगे या कुछ कंफ्यूज हो जाओगे. आपको सब चीज़ का डेफिनेशन फेसबुक ने दे रखा है. सो ट्रैफिक अगर आप क्लिक करोगे, ट्रैफिक आप तभी क्लिक करते हो जब आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना होता है. वेबसाइट पे आपको क्लिक्स बढ़ाने होते हैं. आपका एक बिजनेस एक है, वहाँ पे आप कुछ लेट्स से शर्ट्स, पैंट्स, बॉटल्स या कुछ भी बेच रहे हो और उस पर आपको ट्रैफिक भेजना है, तो आप ये क्लिक करोगे. एंगेजमेंट इज बेसिकली जब आप एक कंटेंट डाल देते हो और आपको वहाँ पे लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स चाहिए होते हैं, तब आप एंगेजमेंट करते हो. लीड्स इज बेसिकली जब आप लीड्स कलेक्ट करना चाहते हो. ये जनरली यूज़ किया जाता है कोई सर्विस सेक्टर में. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप लीड कलेक्ट करना चाहते हो एंड लोगों को कॉल करके बोलोगे मेरे इवेंट पे आ जाओ. तो आप एक लीड फॉर्म, अगर आप लीड फॉर्म दिखाना चाहते हो फेसबुक पे, तो आप लीड्स सिलेक्ट करोगे. एप्स प्रमोशन इज ओनली फॉर एप्लीकेशन. अगर आपको अपना ऐप प्रमोट करना है तो आप ऐप्स करते हो. सेल्स बहुत ही एडवांस एक चीज़ है. सेल्स एक पूरा एक अलग टॉपिक है, कभी सिर्फ सेल्स को मैं अलग सा कवर करूंगा. बट इसका प्राइमरली पॉइंट ये है कि अगर आपको सीधा एंड रिजल्ट विच इज़ रेवेन्यू बेस्ड कैंपेन करना है, कि आप चाहते हो कि मेरा फेसबुक के मशीन लर्निंग को मैं ऐसे ट्रेन करूं कि वो मुझे सेल्स ला के दे, तो आप जाके सेल्स करते हो. ठीक है. सो नाउ सिंपल सिंपल चीज़, एक यूज़ केस लेके चलते हैं. सो मान लो बहुत सारे लोग वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, तो चलो हमने ट्रैफिक सपोज ले लिया. देन यू विल क्लिक ऑन कंटिन्यू. मैं सारे टर्मिनोलॉजीज यूज़ कर रहा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में यूज़ होता है, ताकि सब लोग जान जाएं कि मार्केट में क्या चलता है. या तो आप प्राइमरी नौकरी ढूंढ रहे होगे, या तो आप अपना एजेंसी चालू कर रहे होगे. सो द फर्स्ट थिंग दैट विल डू हियर इज, आप ना, देर इज समथिंग कॉल्ड नोमेनक्लेचर. सारे कंपनीज में कैंपेन्स के नोमेनक्लेचर अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका डिजिटल मार्केटिंग हेड या जो भी है, जो भी सेट कर रखा है. अभी हम एक यूज़ केस पकड़ लेते हैं. मान लो हमें, वी आर एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, एक म्यूजिक फेस्टिवल इवेंट है और मुझे वो इवेंट्स के टिकट बेचने हैं. ठीक है. और मुझे वो इवेंट को प्रमोट करना है. सो मैं यहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या करूँगा, मतलब एक बेसिक सा लॉजिक एक होता है. आपका जो कैंपेन का जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव का आप नाम लिखते हो. सो फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा ऑब्जेक्टिव था ट्रैफिक, तो हमने नाम लिखा. अंडरस्कोर मैंने दे दिया. बाय द वे, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है, आप अपना हिसाब से लिख सकते हो. अंडरस्कोर मैंने दे दिया और मैंने लिखा कि लेट्स से म्यूजिक फेस्टिवल हमें करना है, ये प्रोजेक्ट है, तो म्यूजिक फेस्टिवल. अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट है, लेट्स से ट्रैकिंग इवेंट, तो मैं दूसरा कैंपेन बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा ट्रैफिक अंडरस्कोर ट्रैकिंग. तो मैंने बस इतना लिख के छोड़ दिया. मैं अभी 100% डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, दिस इज जस्ट फॉर बिगिनर्स. एक इंटरमीडिएट के ऊपर एक अलग बनाएंगे, फिर एडवांस के ऊपर एक अलग बनाएंगे किसी दिन. सो आपने एक इवेंट का नाम दे दिया. अब दिस इज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम और आपका मेहनत आपको यहाँ पे लगाना चाहिए. फर्स्ट आस्क योरसेल्फ, किस टाइप के ऑडियंस को म्यूजिक फेस्टिवल में इंटरेस्ट आएगा. देन यू विल से कि म्यूजिक रिलेटेड ऑडियंस को. बट देन गो बैक टू योर प्रोडक्ट आपका यहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल, एंड देखो जाके कि आपके इवेंट में कौन कौन शो में आ रहा है. मतलब आपके आपके स्टेज में सेंट्रल हेडलाइनर कौन है, कौन परफॉर्म कर रहा है. मे बी इट इज़ अ रॉक आर्टिस्ट अगर है तो आप अलग टाइप से टारगेटिंग करोगे. मे बी इट इज़ अ डीजे, मे बी इट इज़ अ हिप हॉप आर्टिस्ट. तो मान लेते हैं कि हमारा हेडलाइनर है एक हिप हॉप आर्टिस्ट, तो मैंने यहाँ पे एड सेट का नाम दे दिया हिप हॉप, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटरेस्ट. हम लोग स्लाइटली लेट में आएंगे इंटरेस्ट का मतलब क्या है, और मैंने यहाँ पे अभी इंटरेस्ट हिप हॉप दे दिया. यहाँ पे मैंने हम लोग वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजने वाले हैं, तो वेबसाइट क्लिक कर लिया है. ठीक है. ये सारे बहुत एडवांस चीज़ें हैं. बेसिकली मैं ऊपर ऊपर से बोल ही देता हूँ अभी, अगर कर रहे हैं. डायनामिक क्रिएटिव इज बेसिकली एक कैंपेन होता है दैट इज कॉल्ड डीसी कैंपेन. डीसी कैंपेन मतलब डायनामिक क्रिएटिव कैंपेन. डायनामिक क्रिएटिव कैंपेन का मतलब ये होता है कि मुझे मल्टीपल एड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. मुझे वो डिसीजन नहीं लेना कि कौन सा ऐड काम कर रहा है, कौन सा ऐड काम नहीं कर रहा. मैं इसको ऑन रखूँगा. मैं फेसबुक के एआई के ऊपर भरोसा करूँगा. उसको मैं सारे के सारे एड्स दे दूंगा, क्रिएटिव्स दे दूंगा, कॉपी दे दूंगा. कॉपी का मतलब कंटेंट होता है. और मैं उसको बोलूँगा कि भाई तेरे को जो सही लग रहा है तू कर. दैट्स व्हाट डायनामिक क्रिएटिव मीन्स बेसिकली. नाउ जब आप बजट में जाओगे, बजट में आपको दो टाइप के बजट दिखते हैं. वन इज़ अ डेली बजट, वन इज़ अ लाइफ टाइम बजट. इसका यूसेज मैं बोल देता हूँ. डेली बजट प्राइमरली तभी यूज़ होता है जब आप चाहते हो कि अ स्टेडी ट्रैफिक नीड्स टू बी मेंटेन्ड.
मतलब आप चाहते हो कि रोज़ का मेरे को वेबसाइट पे 30 लोग तो चाहिए, तो आप डेली बजट करोगे। अगर आपने लाइफ टाइम बजट किया, तो इसका मतलब फेसबुक डिसाइड करेगा कि किस दिन पे कितना ट्रैफिक भेजना है। सो वहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो सकता है। दोनों के दोनों सही है, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। नाउ लेट्स गो टू ऑडियंस। यहीं पे आपको वो चीज़ें करनी है। लेट्स से आपका इवेंट हो रहा है मुंबई में, तो आप मुंबई में करोगे। तो यहाँ पे आप पिन कोड टारगेटिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टेट लेवल टारगेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे देर इज़ अ फन थिंग हियर व्हाट विच यू कैन डू, आप ड्रॉप आउट कर सकते हो और आप ऐसे ना पिन ड्रॉप कर सकते हो मैप्स देख देख के। वो भी यहाँ पे पॉसिबल है करना। और एक चीज़ हमेशा देख लेना, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, ये आपको ना ऑप्शन दिखाएगा पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, या यहाँ पे रहने वाले लोग चाहिए। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है डिपेंडिंग ऑन विच प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। जब भी आप मेट्रो में कोई प्रोडक्ट बेचते हो, और अगर मान लो लेट्स से मुंबई में आप एक चीज़ करना चाहते हो जो मराठी ऑडियंस को समझ में आता है, तो इफ़ यू डू पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, दैट मीन्स रिसेंटली इन दिस लोकेशन का मतलब क्या है, क्योंकि बाहर से आया हुआ है और यहाँ पे रह रहा है। बट लिविंग इन दिस लोकेशन मीन्स पीपल जो यहाँ रहते हैं। तो ये और थोड़ी प्रिसाइज टारगेटिंग हो जाएगी वैसे लेके। सो ऑलवेज ऑलवेज लुक एट दिस काइंड ऑफ थिंग। बट फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से मुझे इवेंट करना है, तो मे बी आई कैन क्रिएट अनदर एड सेट, और वो एड सेट ये टारगेट कर सकता हूँ कि पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, कि कोई अगर बाहर से अगर आ रहा है, तो मे बी मैं उसको ऐड दिखा सकता हूँ, ऑन अ ट्रैवल टू मुंबई बोर्ड, ट्राई दिस इवेंट, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो आपको ही दिमाग लगाने हैं कितने कितने टाइप के इवेंट के ऊपर कितने कितने टाइप के आप एड्स बनाना चाहते हो, सब आपके दिमाग का खेल है इसमें। देन यू हैव टू डू योर एज। ये सारे आपका जितना आपको जितना बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, इसकी अंडरस्टैंडिंग उतनी आएगी। तुक्का मारने वाला गेम नहीं है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव स्पेंट एनफ टाइम इन द इंडस्ट्री टू से कि अच्छा, अगर हिप हॉप का ऑडियंस है तो 18 to 24 के अंदर तो ऑडियंस आता है, उसके ऊपर का ऑडियंस प्राइमरली नहीं आता है। सो मैं सपोज अभी ये कर दिया। नाउ इफ यू क्लिक ऑन दिस डिटेल टारगेटिंग, अब डिटेल टारगेटिंग में ना बहुत टाइप के टारगेटिंग होते हैं। यू कैन टारगेट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बाय एंटरटेनमेंट, बिजनेस, फिटनेस, बहुत सारे कैटेगरीज हैं। यू कैन टारगेट बाय डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स रिलेशनशिप के ऊपर, मतलब पीपल हु आर आइदर सिंगल, इन अ रिलेशनशिप, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे टाइप्स के चीज़ें हैं। आप कभी इसको एक्सप्लोर करना, सेल्फ एक्सप्लोर करना, बहुत सारा चीज़ें मिलेगा। बट अभी के लिए हम जाकर टाइप करेंगे हिप हॉप, एंड वील सी हिप हॉप म्यूजिक। और हमने ये कर दिया, लेट्स से हमने रैपिंग कर दिया, फ्री स्टाइल रैप कर दिया, अंडरग्राउंड हिप हॉप कर दिया, ऑल्टरनेटिव हिप हॉप कर दिया। तो बस सिलेक्ट करते गए जो भी हमें लग रहा है कि सही है। तो ये हिप हॉप के अराउंड पे एक कैंपेन बन गया हमें। नाउ अभी एक क्लीन कैंपेन है कि पीपल लिविंग इन मुंबई इंटरेस्टेड इन हिप हॉप विल बी शोन एन एड। अब जस्ट बिकॉज मैंने हिप हॉप सिलेक्ट किया है, आई विल मेक श्योर यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है हिप हॉप के लिंगो पे रहेगा, मेरा हेडलाइन भी हिप हॉप के लिंगो में रहेगा, मेरा जो एड का क्रिएटिव है, इसको क्रिएटिव कहते हैं, मतलब जो एड में जो इमेज दिखता है या जो वीडियो दिखता है उसको क्रिएटिव कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वो भी मेरा हिप हॉप रहेगा। दिस इज हाउ आई क्रिएटेड वन हिप हॉप एज एन इंटरेस्ट। नाउ अभी मैं इसको पब्लिश नहीं कर रहा, मैं इसको खाली ड्राफ्ट लगा के छोड़ दिया हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज इंटरेस्ट हिप हॉप। नाउ द गेम इज दिस, हाउ डिजिटल मार्केटर्स प्राइमरली वर्क। अब मुझे तो नहीं पता, मैं अपने तो मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बायसेस नहीं लगानी चाहिए। मतलब मुझे जो लग रहा है सही है वो नहीं लगानी चाहिए, डेटा को देख के करनी चाहिए। सो अभी मैं क्या करूँगा, मुझे नहीं पता हिप हॉप चलेगा या नहीं चलेगा, तो मैंने ऐसे लेट्स से पॉप का एक बनाया। अब ये सेटअप एरर दिखा रहा होगा बिकॉज मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस आपको समझाने के लिए ही कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ अ राइट टेक्निक एक्चुअली, बहुत सारे लोग ये नहीं करते हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाए इंटरव्यू राउंड्स पे, तो ये हमेशा बोलना कि आई डोंट नो। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि आप क्या एड सेट करोगे इस चीज़ के लिए, आप बोलोगे कि आई विल मेक एन हाइपोथेसिस ऑफ 10 एड सेट्स, मैं सबको टेस्ट करूंगा, एंड विच एवर गिव बेटर बेटर रिजल्ट मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। दैट्स एक्चुअली द राइट आंसर, बिकॉज नो वन नोज कि क्या चलेगा क्या नहीं। एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे गजल लिखा, मैं रैंडम चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे। तो देन व्हाट यू विल डू, देर इज समथिंग कॉल लर्निंग फेज। सो लर्निंग फेज बेसिकली क्या होता है, आप ये एड जब चला देते हो, फेसबुक टेक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम टू लर्न।
तो उसका मशीन, फेसबुक इज़ अ मशीन लर्निंग मॉडल, तो उसका मशीन लर्निंग लर्न करता रहता है। अब ये लर्निंग फेज़ के अंदर बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होंगे। सो सबसे पहला गलती जो बहुत लोग करते हैं लर्निंग फेज़ के अंदर, एड्स के रिजल्ट देखते हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ रहा है, तो ऐड को ऑफ कर देते हैं। कभी भी मत करना। लर्निंग फेज़ के बाहर जब तक ऐड नहीं निकलते, ऐड को छूना नहीं है। ऐड बिल्कुल भी एडिट नहीं होगा, तो एक ही बारी में कर लेना। उसके बाद जितना भी अर्ज आपको हो रहा है कि यार बजट कम करते हैं, डिलीट करते हैं, कुछ मत करना, हाथ मत लगाना। आफ्टर द लर्निंग फेज़ गेट्स ओवर, यहाँ पे आप कुछ मैट्रिक्स देखना। मैट्रिक्स के ऊपर एक पूरा अलग वीडियो बनाएंगे, क्या मैट्रिक्स देखनी चाहिए, क्या मैट्रिक्स नहीं देखनी चाहिए। बट अगर आपको अगर एक्स्ट्रा मैट्रिक्स देखने हैं, तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे, यू विल सी समथिंग कॉल्ड एज कस्टमाइज कॉलम, एंड देन यू कैन कीप ऑन एडिंग योर मैट्रिक्स हियर। सो फॉर एन एग्जांपल हम कर रहे हैं वेबसाइट के लिए, तो वेबसाइट के लिए सही मैट्रिक रहेगा लैंडिंग पेज का कॉस्ट। लैंडिंग पेज बेसिकली जहाँ पे आप ट्रैफिक भेज रहे हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड आउटबाउंड क्लिक। आप आउटबाउंड का सीटीआर देखोगे एंड कॉस्ट पर आउटबाउंड देखोगे। इसका डेफिनेशन बोल देता हूँ। तो सब ऑलमोस्ट बहुत लोगों को पता है कि सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर लिंक क्लिक। बट कॉस्ट पर लिंक क्लिक में एक चक्कर क्या होता है कि लिंक क्लिक बाय डेफिनेशन फेसबुक के हिसाब से ये है कि अगर उसने ऐड के बटन पे क्लिक किया तो वो एक लिंक क्लिक काउंट किया जाएगा। लाइक बटन पे क्लिक किया, लिंक क्लिक काउंट किया जाएगा। कमेंट पे क्लिक किया, लिंक क्लिक लगेगा। या तो अगर कॉल टू एक्शन बटन जिसमें लिखा हुआ था विजिट द वेबसाइट, तो वो भी लिंक क्लिक काउंट किया जाएगा। बट आपका तो ऑब्जेक्टिव है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना, तो लिंक क्लिक काउंट करके कोई मतलब नहीं है। आउटबाउंड क्लिक का डेफिनेशन ये है कि प्लेटफॉर्म, फेसबुक के प्लेटफॉर्म से बाहर कितने लोग गए। फेसबुक के प्लेटफॉर्म के बाहर हमने क्या रूल दिया था, हमने दिया था वेबसाइट पे भेजने के लिए। तो टेक्निकली द राइट मेट्रिक दैट शुड बी ट्रैकिंग इज नॉट सीपीसी विच इज कॉस्ट पर क्लिक्स, या कॉस्ट पर लिंक क्लिक जो भी कहते हो, बट कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक। ये मेट्रिक्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। आप ये इंटरव्यूज़ में बहुत सवाल पूछा आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक। आप अगर एड्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, आप क्या देखोगे, क्लिक्स देखोगे, आउटबाउंड क्लिक्स देखोगे, क्या देखोगे। बहुत लोग इसमें गलतियाँ करते हैं। लाइक सबसे पहली गलती ये भी होती है, सीटीआर देखोगे या आउटबाउंड सीटीआर, सेम रीजनिंग। सीटीआर इज बेसिकली क्लिक थ्रू रेट, कितने लोगों ने आपका ऐड देखा और कितने लोगों ने आपका ऐड को क्लिक किया। बहुत सारे जार्गन्स हैं। मैं एक वीडियो पे सारा का सारा चीज़ नहीं बोल सकता। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं मल्टीपल वीडियोज ऐसे निकालते रहूँ और सारे के सारे ब्रेक डाउन करता रहूँ मैट्रिक्स के राउंड पे। प्लीज़ मुझे कमेंट्स से बता देना नेक्स्ट वीडियो किस एग्जैक्ट टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए फेसबुक एड्स का। ये अलग ही बड़ा सा मॉड्यूल है, मैं उसके ऊपर कर दूंगा। बट नाउ कमिंग बैक टू दिस, तो आप क्या करते हो, आपने आपका लर्निंग फेज निकल गया। आपने देख लिया कि 3 एडसेट्स हैं, 3 एडसेट्स कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपने ये देख लिया। अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली जाके मल्टीपल चीज़ें देखोगे। कॉम्बिनेशन पे एक मैट्रिक नहीं चेक करते। जनरली हम चेक करते हैं सीटीआर, कॉस्ट पर आउटबाउंड क्लिक। देन हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि कितना स्पेंड हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि 90 रुपये यहाँ पे स्पेंड हुआ और आउटबाउंड क्लिक बहुत ही कम है, और आप कह रहे हो बंद करना है। स्पेंड ही नहीं हुआ है, स्पेंड ही नहीं हुआ है, तो मैं डिसीजन कैसे ले लूँ उस पर। तो वैसे करके आप सारा का सारा डिसीजन एक दिन में नहीं लेते हो। आप क्या करते हो, सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट जो है, मतलब सबसे खराब जो कर रहा है, उसको पहले आप ऑफ करते हो। फिर धीरे धीरे करके माइनस करते करते जाते हो, देन एक पे रखते हो, ड्रिल डाउन करते हो। आपका जब एड सेट फाइनलाइज हो गया कि अच्छा ये एड सेट चल रहा है, देन यू गो टू एड्स लेवल। देन आप जाके एड्स पे देखते हो मल्टीपल एड्स चल रहे हैं, उनका क्या सिनारियो है। देन सेम एक्सरसाइज करते हो, सबसे खराब एड पहले बंद होगा, सेकेंड लोएस्ट परफॉर्मिंग एड्स दूसरे बार बंद होगा। ऐसे करते करते ड्रिल डाउन करके आप धीरे 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 आते हो। ये हो गया मेन पॉइंट। सबसे अहम बात, ये हर जगह फेसबुक के मटेरियल्स में लिखा हुआ है, बट बहुत लोगों को नहीं पता होता जब वो चालू कर रहे होते हैं, कि अगर आप एक मेजर चेंज कर रहे हो एड सेट के अंदर, लेट्स से आपने टारगेटिंग चेंज कर दी, आपने अगर एज ग्रुप चेंज कर दिया, या आपने अगर यहाँ पे जाके ये बजट चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज किया, आपका एड सेट लर्निंग फेज में फिर से जाएगा। एवरी टाइम यू मेक अ सिग्निफिकेंट एडिट टू द एड सेट, इट विल गो टू द लर्निंग फेज। सो विच मीन्स आप फ्रीक्वेंट चेंजेस जितना बारी करोगे, आपका एडसेट उतनी बारी लर्निंग फेज में जाएगा। तो एक क्लासिक इशू है कि लोग क्या करते हैं, इतनी बारी एडसेट चेंज करते हैं कि आपका एड कभी लर्निंग फेज से बाहर ही नहीं आता। फिर आप कंप्लेन करते रहते हो कि एड परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। फॉर द एड टू परफॉर्म, द मशीन लर्निंग हैज टू कंप्लीट द लर्निंग फेज एंड देन स्टार्ट डिलीवरिंग। ये एक्चुअली असलियत बात है। सो द राइट मॉड्यूल इज, आपने अगर आज एक सिग्निफिकेंट एडिट किया, 5 दिन मिनिमम रुक जाना, कोई हाथ मत लगाना, उसके बाद फिर से एक चेंज करना।
उसके बाद फिर से चेंज करना, 5 दिन इज़ मैक्सिमम, ठीक है? पहला पॉइंट। सेकंड, अगर आपको एड्स को अगर स्केल करना है, आपके क्लाइंट ने बोला है या आपके बॉस ने बोला है कि मुझे ज़्यादा ट्रैफ़िक चाहिए, बजट को बढ़ाओ। बजट ज़्यादा मत बढ़ाना एक गो में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20%, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। मतलब वो आइडियल सिनेरियो भी नहीं है, आइडियल सिनेरियो एक्चुअली 5 से 15% तक का है। बढ़ाना, अगेन 5 दिन रुकना, फिर से बढ़ाना, फिर से 5 दिन रुकना, फिर से बढ़ाना, वैसे करके चलना। आंख बंद करके ऐसे मैसिव मैसिव स्केलिंग करोगे, पूरा का पूरा एड क्रैश हो जाता है, लर्निंग खराब हो जाती है। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, आपका काम सिर्फ एक ही है। फेसबुक इज़ अ फुल मशीन लर्निंग एआई मॉडल वाला गेम। आपको मशीन लर्निंग समझनी ही पड़ेगी। यू हैव टू स्पेंड एनफ टाइम ऑन गूगल टू रिसर्च कि फेसबुक का मशीन लर्निंग कैसे काम करता है, एल्गोरिथम कैसे काम करता है। जब तक आप वो नहीं समझते हो कि लर्निंग फेज़ क्या है, जब तक आप नहीं समझते हो कि लर्निंग फेज़ में क्या होता है, कितने इवेंट्स पे ऑप्टिमाइज़ होता है, तब तक ये टूल सीख के कोई पॉइंट नहीं है। देखो, ये टूल सीखना 2 मिनट का काम है कि अच्छा ठीक है, ऐड बना लिया, मैंने जाके इंटरेस्ट पे टारगेटिंग चेंज कर ली, ये हो गया, वो हो गया। जाके गूगल करो, लेट्स से लुक अलाइक एक ऑप्शन एक होता है। लुक अलाइक क्या है? लुक अलाइक किस बेसिस पे होता है? 1% लुक अलाइक का डेफिनेशन क्या है? 5% लुक अलाइक का डेफिनेशन क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में गूगल करो। बहुत ज़्यादा समझो कि मशीन लर्निंग कैसे काम कर रही है फेसबुक की। आधा काम यही है, बाकी काम ईजी है, हो जाएगा, उतना कुछ सीन नहीं है। एंड द लास्ट एडवाइस बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो इज, जब तक आपको बिजनेस के बारे में या अपने खुद के प्रोडक्ट के बारे में उतनी डिटेल में जानकारी नहीं है, ट्रस्ट मी, आप एड्स क्रैक नहीं कर सकते, आप डिलीवर नहीं कर पाओगे। आपको बहुत कोर अंडरस्टैंडिंग होनी ही पड़ेगी प्रोडक्ट के बारे में। And yeah, I hope you like this video. Again, just sharing the same thing. If you're new to this channel, please feel free to subscribe. I keep on doing sharing stuff on startups, marketing and everything. अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के बारे में बनाना चाहिए, कमेंट्स से बताओ। एंड अगर ये वीडियो अगर बहुत जेन्युइनली अगर आपको लगा कि मैंने कुछ अगर वैल्यू ऐड किया, आप अपने दोस्तों को शेयर करो जो जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर घुसना चाहते हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।